लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि हमारी लगभग 95% लाइफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही चलाता है, वही उसे ऑपरेट करता है। हमारे खाना खाने से लेकर जो भी चॉइसेस हम लाइफ में लेते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसिस में जो भी हमारा रिस्पॉन्स होता है, वो सब हमारे सबकॉन्शियस के बिलीव्स के हिसाब से होता है। इसको अगर शॉर्ट में भी समझा जाए तो ये कुछ ऐसा है कि जो भी आपके रूटीन के काम है वो सब ऑटो पायलट मोड में चल रहे हैं। हम हर काम को एक पर्टिकुलर तरीके से ही पूरा करते हैं, टास्क चाहे जो भी हो, लेकिन उस टास्क के लिए एक प्रोग्रामिंग हमारे सॉफ्टवेयर में रेडी है और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसको उठा लेते हैं। इसलिए जो भी प्रोग्रामिंग पहले से ही हमारे माइंड में फीडेड है, फिर चाहे वो हमारी थिंकिंग हो, चाहे हमारी आदतें हों, हम उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। कोई भी नया बदलाव हम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उसके लिए प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस में है ही नहीं। और बहुत बार हम खुद के प्रति ही बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स जो हमारे बने हुए हैं उनके साथ ही हम आगे चल रहे होते हैं, क्योंकि उस बिलीफ की प्रोग्रामिंग भी हमारे सबकॉन्शियस के सॉफ्टवेयर में रखी हुई है। और फिर जब डिफरेंट सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं तो हम उनके लिए वही रिस्पॉन्स चूज़ करते हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था। वी कैन से दैट हमारा माइंड एक कंफर्ट जोन में है, हमने उसे नई ट्रेनिंग कभी दी ही नहीं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे अच्छा समय कौन सा है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का, ताकि वो हर बात जो भी हम उसमें डालना चाह रहे हैं वो उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लें। जब आप अपने से ज़्यादा किसी खुश इंसान को देखते हो, जब आप अपने से ज़्यादा किसी सुंदर इंसान को देखते हो, तो आपको अपने प्रति कैसा फील होता है? आप खुद के प्रति क्या सोचते हो? 10 में से 8 या 9 लोग अपने खुद के प्रति इंसल्टेड फील करने लगते हैं। वो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। अब ये सब होता है उनकी एक लिमिटेड सोच की वजह से, जो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में बनी हुई है, कब से बनी हुई है। तो जब भी कोई ज़्यादा पैसे वाला, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान देखा, वो अपनी वैल्यू कम समझने लगते हैं, वो लो फील करने लगते हैं, क्योंकि उनकी सोच में सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, उनकी सोच में सेल्फ लव की कमी है। और इसका उल्टा भी उनकी सोच में ही होता है। यानी जब वो अपने से कम किसी सुंदर को देखते हैं, अपने से कम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, तब उन्हें अच्छा लगता है, तब उन्हें ये जेलस भावना फील नहीं होती, तब वो खुद को ऊपर समझते हैं उससे। यानी खुद को दूसरों से कम देखना या दूसरों से ज़्यादा देखना, ये एक लिमिटेड बिलीफ है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो बना हुआ है काफ़ी टाइम से, और उसी बिलीफ के साथ साथ ही हम आगे चलते रहते हैं। अब ये मैंने आपको एक प्रकार के बिलीफ का एग्जांपल दिया है। बिलीफ तो हालांकि कैसा भी हो सकता है, उस बिलीफ को चेंज करने का सही समय क्या है लेकिन। और दूसरा, सालों पुराने हमारे जो बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस में कब से प्रोग्राम्ड हैं, क्या वो बदले जा सकते हैं? तो हाँ जी, बदले जा सकते हैं, लेकिन एक सही मेथड हमें पता होना चाहिए कि उसे कैसे चेंज किया जाए। दूसरा, एक सही समय हमें पता होना चाहिए, किस टाइम हमारे सबकॉन्शियस में अगर हम कोई बात डालेंगे तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, और उसमें भी वक्त लगता है। तो सोच को, बिलीफ्स को चेंज करने का सबसे सही समय है रात को सोने से ठीक पहले और मॉर्निंग में उठने के तुरंत बाद। जब हम बोल रहे हैं ठीक पहले या ठीक बाद, तो इस ठीक शब्द की भी अपनी एक यहाँ पे वैल्यू है। सोने से ठीक पहले का मतलब है कि हम फिर उस काम को करने के बाद सिर्फ सो ही रहे हैं, हम कुछ और नहीं करेंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात को भी एक्टिव रहता है और हमारा कॉन्शियस माइंड स्लीपी स्टेट में चला जाता है, क्योंकि रात को हम कॉन्शियसली कोई काम नहीं करते। सब काम, सांस ले रहे हैं, जो भी सिस्टम हमारी बॉडी में चल रहा है वो हमारा सबकॉन्शियस ही कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल सोते सोते जो बात हम इसमें डाल रहे हैं वो ये एक्सेप्ट कर लेगा इजीली, और इसमें भी कई हफ्ते लग जाते हैं। सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग करने के लिए हम कई सारे मेथड्स, टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विजुअलाइजेशन, मेंटल इमेजेस, एफर्मेशन चाहे बोलना हो चाहे लिखना हो। ये सभी मेथड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड वर्केबल है 100%। आज की इस वीडियो के लिए हम एफर्मेशंस की बात करेंगे। एफर्मेशंस के ऊपर मैं पहले भी कई बार बात करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरी लाइफ में एक बहुत ही कमाल का बदलाव आया है सच में पिछले 2-3 सालों में। एफर्मेशंस चाहे कोई बोल के प्रैक्टिस करता है, चाहे कोई लिख के प्रैक्टिस करता है, लेकिन ये काम करती है। मेरे लिए एफर्मेशंस ने बहुत काम करा है, और जब मैं कह रही हूँ बहुत काम करा है तो सच में इसने मेरे स्टेट ऑफ माइंड को बहुत अपलिफ्ट करा है। तो मेरे लिए ये एक कमाल का टूल है और बहुतों के लिए रहा है। बहुत लोग इसको डेली करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बोल रही, लेकिन आप सिर्फ
एक एफर्मेशन उठा लो, सिर्फ एक एफर्मेशन उठा लो और उसको रूटीन से रोज सोने से पहले दोहराना शुरू करो। अच्छा, वैसे एफर्मेशन है ही क्या? कुछ पॉजिटिव बातों को आपने रिपीट ही तो करना है। दिन भर में हम कितनी ही नेगेटिव बातें अपने बारे में बोलते रहते हैं, उन्हें रिपीट करते रहते हैं, बस हम ऑटोमेटिक करते हैं तो हमें एहसास नहीं होता, वो चीज़ हमें रियलाइज़ नहीं होती, वो चीज़ें हम अनजाने में करते हैं। लेकिन अब ये एफर्मेशन वर्ड जब हम जोड़ रहे हैं तो हम कह रहे हैं हम जानबूझ के कुछ पॉजिटिव चीज़ों को अपने माइंड में बस डालना चाह रहे हैं, ताकि हम अपने पुराने बिलीफ से, अपनी पुरानी सोच से बाहर आएँ और नए बिलीव्स, नए पॉजिटिव अच्छे बिलीव्स को अपने माइंड में लेकर आ पाएँ। धीरे धीरे जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोहराओगे तो नए बिलीव्स बनते जाएंगे, पुराने बिलीव्स धुंधले होते जाएंगे, तो नई सोच पैदा होती जाएगी। हालांकि नो डाउट इस चीज़ में वक्त लगता है, 2, 3, 4 हफ्ते, महीने भी लग जाते हैं, लेकिन अगर आप डटे रहोगे तो ये काम करता है, करेगा ही। आप बस अपना काम करते जाओ, बाकी सब समय पे छोड़ दो। अभी मत सोचो कि अभी चेंज हो जाए, कुछ बदलाव आ जाए, नहीं, बस आप धीरे धीरे करते जाओ, अपने आप ही चेंज होता जाएगा। और इस चीज़ को आप मानो, ये होगा, ज़रूर होगा। बस शुरुआत किसी भी एक एफर्मेशन, कोई भी एक संकल्प उठा लो, वही आपको गांठ मान लेनी है, मुझे सोने से पहले दोहराना है, बार 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 बार, उसको दोहराते दोहराते ही सो जाओ। ऐसा महसूस करो उस स्टेटमेंट के प्रति जैसे आप वो सच में बन गए हो, वो चीज़ सच में आपके साथ हो रही है। ये महसूस करते हुए, ये विजुअलाइज करते हुए सो जाओ। अब क्योंकि खुद को कभी पॉजिटिव बोलते नहीं तो शुरू में ये अजीब भी लग सकता है, बट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप जिस एफर्मेशन से शुरू कर सकते हो। मैं इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली आत्मा हूँ, मुझे खुद से बहुत प्यार है। या फिर आप दोहराना शुरू कर सकते हो, वाह मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। बस सिर्फ ये एक संकल्प आपके अंदर तक चला जाए, ऐसे इसको रोज़ बोलना शुरू करो। और जो ये एक बार आपके मन में उतर गया ना, आपकी लाइफ में इतने कमाल के चेंजेस आएंगे कि मैं बता नहीं सकती। आप रोज़ बोलोगे वाह मेरी ज़िंदगी वाह। और दूसरा, जब आप उठते हो, आपकी नींद खुलती है, बेड पे बैठे बैठे इसी एफर्मेशन को फिर से दोहराओ। जो आप रात को बोल के सोए थे वही आप अब भी दोहराओ। कहने की बात है, जो आप रात को सोते टाइम बोल रहे हो ना, आपका आखिरी थॉट वही होना चाहिए माइंड में, और जब आप सुबह उठते हो तो आपका पहला थॉट भी वही होना चाहिए। बोलते बोलते विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, आप उस स्टेट ऑफ माइंड को जियो, उसको महसूस करो। शुरू में ये नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये होगा, डेफिनेटली होगा। सुबह उठते ही आपका पहला संकल्प, पहली बात तो भगवान को गुड मॉर्निंग बोलने का होना चाहिए। अपने आप को उससे कनेक्ट कर दो, उस सुप्रीम पावर से। फिर आप कोई भी एफर्मेशन जो मैंने बताई, आप अपने मर्जी की भी कोई भी चूज़ कर सकते हो, आप उसको रिपीट करो। बस एक को पकड़ लो एक बार कुछ टाइम के लिए, जब तक वो आपके अंदर ना चली जाए, रिपीट करते रहो। विश्वास करो, रोज़ ये अभ्यास आपकी ज़िंदगी में ना कमाल के परिवर्तन लेकर आएगा। तो ज़रूर इस मेथड को यूज़ करके देखना, धीरे धीरे विश्वास होगा आपको। आज के लिए इतना ही। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।